कर रहे हैं पॉइंट नंबर 482 से। इसमें वो ये कहता है कि थंब इज़ अडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड। तो आपके पास कौन सी नर्व डैमेज हो रही है? मीडियन नर्व डैमेज हो रही है। अब मीडियन नर्व का क्या काम था? मीडियन नर्व आप में से मुझे कोई बता सकता है कि मीडियन नर्व जौन सी होती है वो थंब के मोटर सप्लाई कौन कौन से मसल्स को करती है? अब आवाज़ आ रही है सबको या अभी भी ट्रैप हो रही है आवाज़? डॉक्टर सादिया, आप सबको आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सबको सही आ रही है? बिल्कुल। लोफ मसल्स को सप्लाई करता है, लेकिन थंब के अंदर एक वाहिद आपके पास अडक्टर होता है जो आपके पास अल्लर नर्व से सप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो अडक्टर है जो अल्लर नर्व से सप्लाई हो रहा है, इस वजह से आपके पास जो थंब है वो अडक्टेड है और लैटरली रोटेटेड है। फिर हमारे पास आ जाता है इंजरी टू अपर ट्रंक। अगर आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सिस के अपर ट्रंक पे इंजरी हो जाए तो आपके पास क्या होगा? अर्ब्स पाल्सी होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर कि आपके पास जो ये क्या नाम है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमने पढ़ा था जो रूट्स होते हैं, रूट्स के बाद हमारे पास क्या आती है? ट्रंक्स आती हैं। ठीक है, और हमारे पास सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर ट्रंक्स होती हैं। ठीक है, तो अगर सुपीरियर ट्रंक जौन सी है वो डैमेज हो जाए या अपर ट्रंक का डैमेज हो जाए तो फिर आपके पास अर्ब्स पाल्सी होती है। ठीक है, और अर्ब्स पाल्सी में आपके पास क्या होता है कि जो आपका आर्म है दैट हैंग्स बाय द साइड, इट इज़ अडक्टेड, यानी कि अंदर की तरफ आपके पास मूव हुआ हुआ है, मीडियली रोटेटेड। ठीक है, और साथ में एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, जिससे आप वेटर टिप हैंड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप में से मुझे ये कोई बता सकता है कि जो मेन मसल होता है प्रोनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो कौन सा होता है? प्रोनेशन के लिए आपके पास कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल होता है? आप में से मुझे कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? आगे चलते हैं हम। फिर हमारे पास आ जाता है इंजरी टू लोअर ट्रंक। अगर हमारे पास लोअर ट्रंक की इंजरी हो जाए तो लोअर ट्रंक की इंजरी में हमारे पास क्या होता है? क्लम्पकीज पैरालिसिस होती है। ठीक है, जो लोअर ट्रंक है अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस की वो इंजर हो जाएगी तो क्लम्पकीज पैरालिसिस होगी। इस डिफॉर्मिटी में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास क्लॉ हैंड होता है और साथ में हॉर्नर सिंड्रोम होता है। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो, मीडियन नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है जो आपके पास प्रोनेशन करवा रही होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है लोअर ट्रंक में आपके पास क्लम्पकीज पैरालिसिस होता है इसकी इंजरी से, और डिफॉर्मिटी आपको क्या मिलेगी? क्लॉ हैंड मिलेगा और साथ में हॉर्नर सिंड्रोम मिलेगा। और हॉर्नर सिंड्रोम में आपके पास क्या तीन चीज़ें आ जाती हैं? टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। ठीक है, फिर आ जाती है इंजरी टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अब जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है इट इज़ द नर्व टू सेराटस इंटीरियर। ठीक है, जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व होती है सेराटस इंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है। अगर इसकी डिफॉर्मिटी हो जाए तो आपको विंगिंग ऑफ स्कैपुला मिलेगा। और अगर आपके पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा तो इसका क्या मतलब है कि जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है ना वो डिस्प्लेस हो जाता है, और वो डिस्प्लेस होगा तो आपके पास फिर
लॉस ऑफ पंचिंग एंड पुशिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो जब विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी फिर आपको पंचिंग और पुशिंग एक्शन का लॉस मिलेगा। आर्म कैन नॉट बी रेज्ड अबव 90 डिग्रीज, दैट इज ओवरहेड अबडक्शन, ठीक है। तो अगेन आपके पास अगर सेराटस इंटीरियर की इंजरी हुई है और आपके पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गई है तो देन यू कैन नॉट रेज योर आर्म अबव 90 डिग्रीज, जिससे आप फिर ओवरहेड अबडक्शन कहते हो कि नहीं कर पा रहा पेशेंट। फिर हमारे पास आ जाता है इंजरी टू रेडियल नर्व। अगर रेडियल नर्व की इंजरी आपके पास कहाँ पे होती है, रेडियल नर्व की इंजरी आपके पास कहाँ पे होती है, रेडियल नर्व की इंजरी आपके पास मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे होगी, ठीक है। मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे हमारे पास रेडियल ग्रूव होता था, वहाँ पे आपके पास जौन सा है रेडियल नर्व की इंजरी होगी। इसकी डिफॉर्मिटी की वजह से आपके पास रिस्ट ड्रॉप होता है और अनएबल टू एक्सटेंड रिस्ट एंड फिंगर्स, या आप फिस्ट नहीं खोल पाते, ठीक है। तो इंजरी टू रेडियल नर्व में आपके पास क्या क्या आ जाता है कि आपके पास ये मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर होगा रेडियल नर्व का। और रेडियल नर्व के साथ आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है जो आपके पास मिड शाफ्ट पे आती है, कोई बता सकता है? आपके पास आर्टरी कौन सी आ जाएगी जो आपके पास रेडियल ग्रूव के अंदर डैमेज होगी? बिल्कुल, प्रोफंडा ब्रेकिया है, ठीक है। प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी होगी, साथ में हमारे पास रेडियल नर्व होगी। और साथ में आपके पास अगर रेडियल नर्व की वहाँ डैमेज हो जाए तो आपको रिस्ट ड्रॉप मिलता है एंड यू आर अनएबल टू एक्सटेंड रिस्ट एंड फिंगर्स। फिर हमारे पास आ जाती है मीडियन नर्व की इंजरी। अब मीडियन नर्व जौन सी है वो कोर्स मूवमेंट्स ऑफ हैंड करवा रही होती है, इसीलिए हम इसे लेबरर्स नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कोर्स मूवमेंट ऑफ हैंड होती है वो आपके पास मीडियन नर्व करवा रही होती है, देयर फॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेबरर्स नर्व। एप थम डिफॉर्मिटी ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल्स, ठीक है। इसमें आपको एप थम डिफॉर्मिटी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपके पास थिनार मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। थम जौन सा है वो अडक्टेड और लैटरली रोटेटेड होगा। ऑपोजिशन ऑफ थम आपके पास लूज हो जाएगी। अनएबल टू पिक अप अ पेन विद थम एंड इंडेक्स फिंगर, क्योंकि ये आपके पास अपोनेंट्स पॉलिसिस को सप्लाई कर रही होती है। फिर हमारे पास आ जाती है इंजरी टू अल्नर नर्व। अब जो आपके पास मीडियन नर्व है उससे आप लेबरर्स नर्व कह रहे होते हो, क्योंकि वो आपके पास कोर्स मूवमेंट के अंदर होती है। जबकि जो अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व आपके पास फाइन फिंगर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती है, इसीलिए आप इसे म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या डिफॉर्मिटी आ जाएगी, इसमें आपके पास क्लॉ हैंड आ जाएगा और फ्लेक्शन ऑफ टर्मिनल फ्रेंजीज ऑफ रिंग एंड लिटिल फिंगर आर लॉस्ट, ठीक है। तो रिंग और लिटिल फिंगर की जो फ्लेक्शन होती है वो आपके पास लॉस हो जाएगी। इसका निमोनिक उसने बताया हुआ है डॉक्टर क्यूमा। तो डी से आपके पास ड्रॉप रिस्ट आ गया और वो रेडियल नर्व से हो रही होती है। फिर आपके पास सी से क्लॉ हैंड आ गया, क्लॉ हैंड अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से हो रही होती है। और मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से आपके पास एप हैंड हो रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है मस्कुलोकुटेनियस नर्व इंजरी। अगर आपके पास हो जाए तो आपके पास वीक फ्लेक्शन होगी एट एल्बो एंड सुपिनेशन, ठीक है। तो अगर मस्कुलोकुटेनियस नर्व इंजर हो जाएगी तो आपके पास सुपिनेशन और फ्लेक्शन दोनों वीक हो जाएंगी। अब ये जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व होती है ये किसे सप्लाई कर रही होती है? ये आपके पास बाइसेप ब्रेकिया को सप्लाई कर रही होती है। और जो बाइसेप ब्रेकियाई होता है दैट इज़ द चीफ सुपिनेटर, ठीक है। और साथ में वो आपके पास एल्बो की फ्लेक्शन भी करवा रहा होता है। तो इसी वजह से अगर मस्कुलोकुटेनियस नर्व की इंजरी होगी तो फिर हमारे पास वीक फ्लेक्शन होगी और साथ में वीक सुपिनेशन होगी। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस?
यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आगे चलें। बिल्कुल, इसका निमोनिक बीबीसी होता है। जो मस्कुलोकुटेनियस है उसकी नर्व सप्लाई का निमोनिक इस बीबीसी, जिसमें आपके पास बाइसेप्स आ जाते हैं, ब्रेकियोरेडियालिस आ जाता है और कोरैकोब्रेकियालिस आ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो डॉक्टर मासूमा। चलें आगे चलते हैं हम कि रेडियल नर्व इन्वॉल्व इन कॉजिंग रिस्ट ड्रॉप। तो नर्व जो रिस्ट ड्रॉप में होती है वो आपके पास रेडियल नर्व होती है। और रेडियल नर्व की कहाँ पे इंजरी होगी? तो रिस्ट ड्रॉप होगा आपके पास रेडियल ग्रूव में अगर इंजरी होगी। बुलेट इंजरी एट रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिप विद रिस्ट ड्रॉप। लीजन एट रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस causes wrist drop. Spiral groove injury leads to wrist drop, damage to radial nerve. Which nerve accompanies the radial artery in the radial groove at shaft of humerus? तो आपके पास वो deep radial nerve होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है अल्नर नर्व। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन मीडियल साइड ऑफ हैंड एंड क्लॉ ऑफ मीडियल 2 fingers इन डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। विच नर्व इज डैमेज? तो ये आपके पास जो 2 मीडियल फिंगर्स होती हैं उन्हें आपके पास अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है ना। जो आपके पास पहली 2 लम्ब्राइकल्स होती हैं उन्हें मीडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। जो 3rd और 4th लम्ब्राइकल्स होती हैं उन्हें अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। फिर आ जाता है मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियल एपिकोंडाइल में भी हमें पता है कि अल्नर नर्व होती है। A 20-year-old boy presents with medial epicondyle fracture, damage to which nerve is most likely to happen? तो आपके पास अगेन अल्नर नर्व आ जाएगी। फिर हमारे पास आता है पेशेंट कांट अपोज थंब एंड लिटिल फिंगर। तो पेशेंट की ऑपोजिशन लूज हो गई है तो आपके पास मीडियन नर्व का डैमेज है। हाइपोथायराइड लेडी हैज़ लॉस्ट सेंसेशन इन इंडेक्स एंड मिडल फिंगर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड? तो आपके पास लॉस ऑफ ऑपोजिशन ऑफ थंब होगी। ये आपके पास कार्पल टनल सिंड्रोम का सिनेरियो है। जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपके पास मिक्सेडीमा देखा जाता है और मिक्सेडीमा की वजह से आपके पास फिर मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, फिर हमारे पास अदर्स में आ जाता है वीक फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन एट एल्बो आफ्टर एक्सिलरी ट्रॉमा। तो नर्व आपके पास मस्कुलोकुटेनियस है। ऑन मेस्टेक्टमी पेशेंट एट विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो आपके पास नर्व कौन सी डैमेज होगी? लॉन्ग थोरैसिक होगी। सर्कमडक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अडक्शन, अबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो जो सर्कमडक्शन होती हैं इसमें चारों चीज़ें आ जाती हैं। अब पेशेंट हैड एक्सिलरी इंजरी आफ्टर विच देयर वाज लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट एल्बो एंड सुपिनेशन। नर्व कौन सी डैमेज है? मस्कुलोकुटेनियस। A 32-year-old construction worker arrives in the emergency department after an accident on the job. The tendon of bicep brachii at the elbow has been severed by laceration that extends 2 centimeter medially from the tendon. Which of the following structure is likely to have been injured by the medial epicondyle by the laceration? तो आपके पास ये brachial artery है। Also note that 2 veins running parallel with the brachial artery in the arm are vena comitatus। ठीक है, तो आपके पास आर्म के अंदर ये ब्रेकियल आर्टरी रन कर रही होती है और इन ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ आपके पास दोनों साइड्स पे वीना कॉमिटेंटीज होती हैं जो पैरेलल इसके रन कर रही होती हैं। इनर्वेशन ऑफ डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल जौन सा होता है उसे एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही होती है। पेशेंट हैड RTA, हिज राइट अपर लिम्ब इज हैंगिंग एंड देयर इज़ लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन ऑन लैटरल साइड ऑफ आर्म। तो लैटरल साइड ऑफ आर्म है तो आपके पास ये एक्सिलरी नर्व होगी। डैमेज टू अपर ब्रेकियल प्लेक्सस कॉजेज वायलेंट सेपरेशन ऑफ नेक एंड शोल्डर। ठीक है, तो अगर आपके पास अपर ब्रेकियल प्लेक्सस की डैमेज हो रहा है तो आपके पास वो किस तरह होता है? जब वायलेंट सेपरेशन ऑफ नेक और शोल्डर होगा। अ 2-year-old गर्ल प्रेजेंटेड इन OPD विद हिस्ट्री ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। ऑन एग्जामिनेशन शी इज़ अनएबल टू abduct लेफ्ट शोल्डर, लॉस ऑफ एक्टिव फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एंड इनएबिलिटी टू सुपिनेट। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंजरी आपके पास अपर पार्ट ऑफ अपर ब्रेकियल प्लेक्सस पे इंजरी है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो?
यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? फिर हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 483 पे। अ गर्ल इज़ अनएबल टू कोम हर हेयर, तो नर्व कौन सी इंजर है? अगर कंघी नहीं कर पा रही पेशेंट, तो आपके पास स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व है। अभी हम ये देखते हैं कि ये क्यों है। तो अगर अपने अबडक्शन करनी हो, यानी कि हाथ को अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाना हो, तो अप टू 15 डिग्री जो आपके पास मसल काम करता है ना, वो सुप्रास्पाइनेटस होता है। और जो सुप्रास्पाइनेटस की नर्व सप्लाई है वो क्या होती है? सुप्रास्कैपुलर नर्व। फिर हमारे पास आ जाता है 15 से लेकर 90 डिग्रीज तक, ठीक है। जो 15 से लेकर 90 डिग्रीज तक ये अबडक्शन है, ये आपके पास डेल्टॉइड का होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो मेन आपके पास अबडक्शन करवा रहा है सबसे मैक्सिमम, वो आपके पास डेल्टॉइड मसल होगा। और जो उसकी नर्व सप्लाई है दैट इज़ द एक्सिलरी नर्व। फिर हमारे पास आ जाता है बियॉन्ड 90 डिग्री, यानी कि जो ओवरहेड अबडक्शन होती है। अब ये जो ओवरहेड अबडक्शन है, ये आपके पास इसमें दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक आपके पास आ जाता है सेराटस एंटीरियर, जिससे आपके पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती है। और दूसरा आपके पास आ जाता है ट्रेपीजियस, और जो ट्रेपीजियस है उससे हमारे पास स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व जौन सा है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रेपीजियस एंड सेराटस इंटीरियर आर बोथ यूज फॉर अबडक्शन बियॉन्ड 90 डिग्रीज। सो इफ अ पर्सन कांट कोम हिज हेयर्स और कांट मूव हिज हैंड अबव 90 डिग्रीज, any of these could have been involved or damaged. Remember, role of serratus interior is greater than trapezius, ठीक है। तो ओवरहेड अबडक्शन के अंदर हमारे पास सेराटस इंटीरियर का ज़्यादा रोल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेपीजियस। फिर आ जाता है लोकलाइज द पॉइंट ऑफ ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल इफ़ नेक और ट्रॉमा या सर्जरी इज़ मैंशन। तो अगर आपके पास नेक ट्रॉमा या सर्जरी आपके पास मैंशनड है, तो फिर आपके पास ये स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व डैमेज होगा, जिस वजह से आपके पास जो मसल इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज ट्रेपीजियस एंड इट्स नर्व। देन गो फॉर सेराटस इफ द नर्व इज इन ब्रेस्ट सर्जरी या चेस्ट ट्यूब मेंशन, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्रेस्ट सर्जरी हुई है या फिर आपके पास चेस्ट ट्यूब डाली हुई है, तो उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व इफेक्ट होगी और मसल आपके पास सेराटस इंटीरियर इफेक्ट होगा। फिर आगे चलते हैं। अ पर्सन इज़ अनएबल टू कोम हर हेयर्स, तो अनएबल टू कोम हर हेयर्स यानी कि ओवरहेड अबडक्शन नहीं कर पा रहा, तो इसमें हमारे पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व है। पेशेंट कांट स्क्रैच हिज बैक, मसल डैमेज, तो मसल इसमें आपके पास कौन सा डैमेज होगा? लेटिसिमस डोर्साई। अ पर्सन हैज़ इंजरी टू स्पाइनल एसेसरी नर्व, he cannot abduct the arm above 90 degrees because स्कैपुला कांट मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो आपके पास पेशेंट कौन सा है वो अबडक्ट नहीं कर पा रहा आर्म को। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि स्कैपुला आगे की तरफ रोटेट नहीं कर रही। फिर हमारे पास आ जाता है अ बॉय हैड अ फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड आफ्टर विच ही कैन abduct his arm. After initial assessment, he can't abduct till 30 degrees. तो इसमें आपके पास मेन कौन सा आ जाएगा? सुप्रास्पाइनेटस आ जाएगा। A nerve is injured in neck region and the woman's there is weakness in raising an arm above the head. The nerve injured is spinal part of accessory nerve, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ स्कैपुला, तो इसके अंदर हमारे पास सेराटस इंटीरियर आ जाता है जो स्कैपुला को रोटेट करता है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है?
चलें आगे चलते हैं हम। लेटिस्मस डोर्सल मसल कैन बी सप्लाइड बाय विच नर्व। तो हमारे पास थोरैकोडोर्सल नर्व आ जाती है। ठीक है, जो लेटिस्मस डोर्साई होता है बेसिकली आपके वो पीछे की तरफ विंग्स जो बने होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम। ठीक है, और ये आपके पास ये थोरैकोडोर्सल नर्व से स्टिमुलेट हो रहा है। फिर हमारे पास आ जाते हैं मसल्स और नर्व सप्लाई। जो ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस में आपके पास जो मोटर सप्लाई होती है दैट इज़ बाय द स्पाइनल एक्सेसरी पार्ट ऑफ स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, जबकि जो सेंसरी पार्ट है वो C3A और C3B होता है। फिर हमारे पास आ जाता है लेवेटर स्कैपुला। लेवेटर स्कैपुला को आपके पास जो नर्व सप्लाई कर रही होती है दैट इज़ द थोरैकोडोर्सल नर्व। लेवेटर आपके पास कैपनियाँ आ रही थी है। तो फिर हमारे पास आ जाता है रोम्बर्ड मेजर और माइनर। तो आपके पास जो रोम्बर्ड्स होते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व के साथ लगते हैं। डेल्टॉइड आपके पास पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर हम चलते हैं कि चले फिर हम आगे चलते हैं। लैसरेशन ऑफ रिस्ट विच स्ट्रक्चर आर लाइकली टू बी इंजर्ड। तो आपके पास अगर स्किन की लैसरेशन है अबव द रिस्ट तो आपके पास अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी जो सा है वो डैमेज होगा। स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल टू द फ्लोर ऑफ रेटिनाकुलम। तो जो फ्लोर ऑफ रेटिनाकुलम है इसके ऊपर हम देखें कि जो जो चीज़ें सुपरफिशियली गुजरती हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है structures passing superficial to the floor level। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो जो स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप होते हैं टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम उसमें आपके पास मीडियन नर्व आ जाती है। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस आ जाती है। फिर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आ जाती है। और बर्सस में आपके पास अल्नर और रेडियल बर्सा होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास डीप टू दिस जो स्ट्रक्चर्स आपके पास डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पड़े होते हैं उसमें मीडियन नर्व आ जाएगी। टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम आ जाएगा। टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर पुलिस आ जाएगी। ठीक है ना, और ये उन्होंने सारी प्रेसेस आपको बता दी है।
अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ जाता है डॉक्टर बख्तावर। जो बर्साज होते हैं ना, बर्साज बेसिकली आपके पास स्पेसेस होती हैं, ठीक है, फ्लूइड फिल स्पेसेस होती है जिन्हें आप बर्साज कहते हो, या सैक लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें आप बर्साज कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर पासिंग अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो अबव में हमारे पास अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व आ जाएगी। फिर आ जाता है अ गर्ल आफ्टर फाइट विद हर बेस्ट फ्रेंड वाज अनएबल टू एक्सटेंड हर ऑल फिंगर्स, शी ऑल्सो नोटिस दैट शी कांट अबडक्ट हर थंब। तो इसमें नर्व कौन सी इंजर है? रेडियल नर्व। स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल टू द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। तो आपके पास ये अल्नर नर्व होती है, ठीक है। साथ में आ जाता है डीप पाल्मर आर्च। जो डीप पाल्मर आर्च होती है ना, दैट इज़ फॉर्म बाय द रेडियल आर्टरी। डीप पाल्मर आर्च, डीप वोलर आर्च फॉर्म मेनली बाय द टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी। फिर हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज़ प्रीडोमिनेंटली बाय द अल्नर आर्टरी। आवाज़ आ रही है सबको? Deep palmar arch is formed by the radial artery. Deep palmar arch या deep volar arch form mainly from the terminal part of the radial artery, ठीक है। तो ये जो आपके पास deep palmar arch है, जिसे आप deep volar arch भी कहते हो, वो आपके पास रेडियल आर्टरी की ब्रांच है, जबकि जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है दैट इज सप्लाइड बाय द अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च अल्नर आर्टरी, डीप पाल्मर आर्च आपके पास रेडियल आर्टरी आ जाएगी। Women having whiplash injury during RTA, damage C5 and C6 nerve, she will also be having which of the following disability? तो इसमें आपके पास क्या होगा? flexion of elbow होगी। wrist abduction is done by flexor and carpi ulnaris. Circumduction definitely combination of adduction, ये flexion and एक्सटेंशन ऑफ लिटिल फिंगर। फिर हमारे पास आ जाता है एटलांटो एक्सियल जॉइंट। जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है, इसका क्या काम होता है कि ये आपके पास सर को रोटेट करवा रहा होता है, ठीक है। हेड रोटेशन में इसका फंक्शन होता है। आफ्टर अबडक्शन ऑफ थंब, जी डॉक्टर बख्तावर, जो अबडक्शन ऑफ थंब है ना, वो दोनों रेडियल और ये मीडियन नर्व करवा रही होती है। जो मीडियन नर्व होती है ना, वो अडक्टर कोलिसिस ब्रेविस को सप्लाई करती है, जबकि जो रेडियल नर्व होती है वो अबडक्टर कोलिसिस लॉन्गस को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये दोनों जो नर्व्स हैं वो अबडक्शन करवा रही होती है। फिर हमारे पास आ जाता है कि after an incised wound at front of wrist, the patient was unable to perform adduction of thumb and abduction of little finger. Sensations of skin on palms were intact and most likely injured nerve कौन सी होगी? इसमें आपके पास deep ulnar nerve होगी। फिर आ जाता है a patient is unable to extend his metacarpopharyngeal joint, abduct and extend his thumb, sensation is intact। तो आपके पास कौन सी नर्व इंजर है? रेडियल नर्व। और ये हमने कल भी परसों भी पढ़ा था कि इसमें आपके पास डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आती है। थंब इज अडक्टेड एंड लैटरली रोटेटेड, तो आपके पास अगेन मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगी। इन कार्पल टनल सिंड्रोम विच मूवमेंट ऑफ थंब इज अफेक्टेड, तो आपके पास ऑपोजिशन इफेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? यहाँ तक एनी क्वेश्चंस? अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाइज द सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेरेटस इंटीरियर होता है, इससे हमारे पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई कर रही होती है।
आप में से कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है इसकी रूट वैल्यू क्या होती है? आप में से मुझे कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि जो लॉन्ग थोरेसिक है इसकी रूट वैल्यू क्या है? फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग जो जीनोहायर्ड मसल होता है, जीनोहायर्ड मसल की जो नर्व सप्लाई होती है दैट इज़ फ्रॉम C1। प्लेटिज्मा की आपके पास आ रही होती है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से। पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक इज़ फ्रॉम फेशियल नर्व। मैसेटर मसल कौन सा होता है? मैसेटर मसल इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि दिस इज़ अ मसल ऑफ मैस्टिकेशन। फिर आपके पास आ जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बिल्कुल डॉक्टर सादिया आप सही बता रहे हो, C5 C6 C7 होती है, ठीक है, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, C5 C6 C7 होती है। फिर हमारे पास आ जाता है मैसेटर मसल। जो मैसेटर मसल है उससे मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कार्य होती है। फिर हमारे पास आ जाती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उससे आपके पास पैरासिम्पैथेटिक पार्ट ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। जबकि पैरोटिड को कौन सी सप्लाई कर रही होती है? आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जो सब मैंडिबुलर है इसे तो फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। और जो आपके पास सब वो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड की नर्व सप्लाई क्या होगी? पैरोटिड ग्लैंड की क्या नर्व सप्लाई होगी, कोई बता सकता है? फिर हम आ जाते हैं प्लांटर सरफेस ऑफ फुट, यानी कि जो आपके पास फुट की नीचे वाली सरफेस है वहाँ पे आपके पास पोस्टीरियर टिबियल नर्व आ जाएगी। स्टर्नोक्लीडॉइड मसल, जो स्टर्नोक्लीडॉइड है, सॉरी जो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, इसका क्या काम होता है? ये आपके पास सर को मोड़ता है ताकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देख सको। इससे आपके पास स्पाइनल एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है। फिर हमारे पास आ जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। जो रेक्टस एब्डोमिनस है इसकी नर्व सप्लाई होती है लोअर 6 थोरेसिक वर्टेब्रास और समटाइम्स आल्सो गिवन ऑप्शन इन लास्ट 5 इंटरकोस्टल्स और साथ में एक सब कोस्टल नर्व हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाती है डिट्रूजर मसल, यानी कि जो ब्लैडर की होती है, ठीक है। इसमें आपके पास पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक नर्व्स आ जाती है विच इज़ इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल ग्रेटर ऑरिकुलर। फिर हमारे पास आ जाती है वल्वा। जो वल्वा को सप्लाई कर रही होती है वो हमारे पास पुडेंडल नर्व होती है। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, अब ये जो रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर है ना, दिस इज़ अ मसल ऑफ नेक, ठीक है। ये नेक का मसल है और ये आपके पास जौन सा है पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फिर ऑसिपिटल नर्व आ जाती है। अगला आ जाता है सुप्रा रीनल ग्लैंड। जो सुप्रा रीनल ग्लैंड है उससे आपके पास ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ड्यूरा ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा को आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई कर रही होगी। फिर हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। तो जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है इसमें जनरल सेंसेशंस भी और जो आपके पास टेस्ट सेंसेशंस भी होती हैं, दोनों की दोनों आपके पास ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से जारी होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्लूटियस मीडियस। जो ग्लूटियस मीडियस है इसकी नर्व सप्लाई इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। फिर हमारे पास स्टर्नोथायरॉयड मसल आ जाता है। जो स्टर्नोथायरॉयड होता है उससे अंसा सर्वाइकैलिस सप्लाई करी होती है। बैक मसल्स को आपके पास डोर्सल रैमाई ऑफ पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व सप्लाई करी होती है। फिर हमारे पास क्रीमस्टेरिक मसल्स आ जाते हैं। जो क्रीमस्टेरिक मसल्स हैं इससे आपके पास जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व सप्लाई करी होती है। फिर हमारे पास इंटरनल एनल स्फिंक्टर आ जाता है। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है उससे आपके पास हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस सप्लाई कर रहा होता है। फिर आगे हम MCQs की तरफ चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो चीज़ ना समझ आई हो? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नर्व सप्लाइंग एरिया बिलो द ऑर्बिट एंड अबव माउथ।
तो आँख के नीचे है, मुंह के ऊपर है, तो ये आपके पास मैक्सिलरी डिवीज़न आ जाएगी ट्राइजेमिनल नर्व की। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ लोअर एयरवेज आपके पास कहाँ से होती है? तो जो सिंपैथेटिक सप्लाई है लोअर एयरवेज की, दैट इज़ फ्रॉम T3 टू T4। नर्व सप्लाई ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उसकी नर्व सप्लाई हमारे पास T7 से L1 आ जाती है। इन हर्शस्प्रंग डिजीज़ देयर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स। These ganglia receive fibers from which segment of spine? तो आपके पास ये S2, S3, S4 होती हैं। A 4-day-old newborn was distended abdomen and vomiting, which there is complete absence of parasympathetic ganglion in sigmoid colon. These ganglion cells receive preganglionic fibers from which segment of spinal cord? तो आपके पास वो S2, S3, S4 आ जाएगा। ऑटोनॉमिक नर्व इनर्वेशन ऑफ मिड गार्ड, तो जो मिड गार्ड होता है उसे आपके पास T8 से T12 तक कौन सा है वो इनर्वेशन मिल रही होती है। ठीक है गाइस, ये हमारा अपर लिम्ब ख़त्म हो गया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो? एनी क्वेश्चंस फॉर अपर लिम्ब अभी तक? जो कह रहे थे याद नहीं होता, टाइम लगता है, उन्हें थोड़ा सा याद होना शुरू हुआ है चीज़ें। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? श्योर गाइस? चले, फिर इस तरह है कि हमारा अपर लिम्ब आज ख़त्म हो गया है। अगर किसी को फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन होए तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।